गौरव, तो आप सिविल सेवा की तैयारी में लगभग 4-5 साल से हैं। जी सर। आपके पास एक विषय से दूसरे विषय पे जाने का भी अनुभव प्राप्त है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो पूरी जो चयन प्रक्रिया है वो ज्ञान की तरफ टिल्टेड है? जो प्रक्रिया ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, ऐसा व्यक्ति जो मोरली अपराइट हो, ऐसा व्यक्ति हो जो डिफरेंट श्रेष्ठ ओपिनियन को अप्रिशिएट करते हुए फर्म डिसीजन ले, उसमें कहीं ना कहीं चूक हो रही है। जैसे कि आपने चनपटिया मॉडल का हवाला दिया, तो चनपटिया मॉडल एक ही मॉडल है, हालांकि ये देशव्यापी समस्या थी कोरोना की, तो इफेक्टिवली एक आदमी लीडरशिप दिखाया, हालांकि ब्यूरोक्रेसी बहुत सारे लोग थे। आपको लगता नहीं है कि कुछ चेंजेस की आवश्यकता है? सर मैं 10 सेकंड समय चाहूंगा। 5 सेकंड लीजिए। सर जो सिविल सेवक है, चूंकि भारत की सबसे बड़ी पोस्ट में से एक है, और सर इनका चयन करना अपने आप में सर ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया बनाने में बहुत मुश्किल होती है। और सर चूंकि भारत में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, इसके लिए सर प्रॉपर एनालिसिस करके 3 चरणीय प्रक्रिया बनाई गई है। कुछ समस्याएं सर आती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए आप प्रक्रिया से संतुष्ट है पूरी तरह? कुछ चेंजेस अगर मैं कहूं आपसे, अगर साधारण शब्दों में कि कुछ 2-3 चेंजेस आप बताइए, और मतलब कि आमूल-चूल परिवर्तन नहीं, कुछ जो पीस मिल चेंजेस की श्रेणी में, समय के हिसाब से तो हर चीज में चेंजेस की आवश्यकता बनती है, तो कुछ और क्या होना चाहिए? सर चूंकि इसकी प्रकृति मूलतः सामान्य है, तो मेरे हिसाब से सर वैकल्पिक विषय में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। इसके जगह स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स कुछ ऐड किया जा सकता है, और इंजीनियरिंग और सर इनोवेशन का एक चेकिंग और किया जा सकता है। अगर मुझे सर ऐसा देखना रहे तो मैं इनोवेशन इंजीनियरिंग पे और फोकस करूंगा, चूंकि सर आने वाला समय इन्हीं चीजों पर ज्यादा बेस्ड होने वाला है। ठीक है, करंट अफेयर्स पे नजर रखते हैं आप। आप मुझे बता सकते हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में आजकल क्या हो रहा है, क्यों चर्चा में? सर जो WFI के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर सर आरोप है, और पूरे फेडरेशन के ऊपर आरोप है कि यहाँ पे शोषण किया जाता है पहलवानों का। कई बार यौन शोषण भी होता है, और कई बार मानसिक उत्पीड़न किया जाता है कि तुम पदक नहीं जीत सकते, तुम्हारे ओलंपिक लेवल का तुम्हारी ऐसे नहीं है। तो सर वो प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से सर धरना प्रदर्शन। तो आप मुझे बताइए कि ये ऐसा सेक्टर है जहां वैसे ही महिलाओं का कंट्री वाइड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कुछ सर्टेन पॉकेट से लड़कियां अगर आ रही हैं, और बहुत रोबस्ट ग्रोथ भी नहीं हुआ है अगर हम मेडल तालिका का विश्लेषण करें, तो आपको लगता है कि ये ऐसी चीजें जस्टिफाइड है, ऐसी चीजों का स्कोप बनता है अभी, या फिर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से सर किसी भी समस्या के लिए बिल्कुल इनमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ही होनी चाहिए, क्योंकि सर जो स्पोर्ट फेडरेशन है वो सर भविष्य में मेडल्स, जो भारत का टारगेट है ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स, सर वो इन्हीं के माध्यम से आ सकता है। तो सर यहाँ पे बिल्कुल जो माहौल है वो एकदम सही होना चाहिए, और मेंटरशिप होनी चाहिए बजाय कि मेंटल प्रेशर। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि इसमें क्या बुरा है अगर कोई जो रेसलिंग फेडरेशन का मुखिया है, अगर अपने रेसलिंग के लोगों से अगर बेस्ट लाने के लिए कुछ अगर तनाव वाली स्थिति भी अगर बना देते हैं, तो इसमें क्या हार्म है? सर अगर एक व्यक्ति के तौर पे मैं सोचता हूं तो मुझे सर इसमें हानि दिखती है, क्योंकि अगर मैं पहले से हारने के बाद अगर परेशान हूं, और उसके बाद अगर मुझे सर आज मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा अगर आप अनुमति दे दो। सर आज ही हमारे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे छात्रों से, तो उन्होंने ये बात कही थी कि आलोचना में पूरा व्याख्या शामिल होता है, और आरोप लगाना बहुत आसान होता है। तो सर ये श्रेणी आरोप की हो जाती है कि तुम नहीं जीत सकते, तुम नहीं कर सकते, बजाय कि सर मोटिवेट करना चाहिए कि तुम जीतोगे, और कुछ कमी रह गई उन कमियों पर बात करनी चाहिए मेरे सर अनुसार। ठीक है, आप मुझे बताइए, इसी संदर्भ में एक आंदोलन चला जिसे हम मी टू मूवमेंट कहते हैं, जिसका जो इमर्जेंस था वो वेस्ट था, और इंडिया में जो अर्बन पॉकेट्स है वहीं पे आके फुसफुसा के वो खत्म हो गया। आपको लगता है कि इस मूवमेंट को प्रमोट करने की आवश्यकता है भारत में, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और वुमेन राइट्स को एट पार ट्रीट करने में? अदर इश्यूज को हम जितना तरजीह देते हैं, वुमेन इश्यूज को भी हम उतनी सापेक्षता के साथ देखें? सर बिल्कुल सर, जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है उसमें भी भारत की बहुत पिछड़ी रैंकिंग है। उसमें एक प्रमुख कारण है कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान बहुत निम्न स्तर का है। तो सर ऐसे मूवमेंट्स कार्यस्थल पे अगर सुरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित कर रहे हैं तो प्रमोशन किया जाना चाहिए, लेकिन सर ये ध्यान रखना चाहिए कि आरोप गलत ना हो, और अगर गलत आरोप है तो इसमें जो शिकायत करता है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। ठीक है, जाते जाते आप मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय विषय से संबंधित प्रश्न का जवाब दे दीजिए। भारत की जो विदेश नीति है उसका जो मूल कॉन्सेप्ट है वो पंचशील से गवर्न होता है। क्या आप पंचशील के 5 लेग्स के बारे में बता सकते हैं? किन चीजों को मिला के पंचशील का सिद्धांत बनता है? सर एक है अनाक्रमण, यानी कोई देश एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेगा, नॉन एग्रेशन। ठीक है। दूसरा है अहस्तक्षेप, नॉन इंटरवेंशन। ठीक है सर। तीसरा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ठीक है। और सर चौथा है सर संप्रभुता का हनन ना हो। बहुत बढ़िया। और सर पांचवा मैं भूल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं।